अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी साथियों का फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके लिए दो बड़ी जानकारी किशनगंज जिले के अलग अलग प्रखंड से लेकर हाजिर हो चुके हैं। दोस्तों, पहली खबर में हम आपको बताएंगे AIMIM पार्टी की तरफ से दिघल बैंक प्रखंड में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया। दूसरी खबर में दोस्तों हम आपको बताएंगे किशनगंज जिले के किशनगंज विधानसभा से एक और MIM पार्टी संबंधित ही बहुत बड़ी खबर है जो हम आपको इसी वीडियो के एंड में सुनाने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों आइए हम आपको बताते हैं, अगर आप हमारे इस चैनल में नए दोस्त हैं तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, और अगर पुराने दोस्त हैं तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की तरफ से किशनगंज जिले के दिघल बैंक प्रखंड में एक बहुत बड़ा जनसभा रखा गया, कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया। और जिस कार्यकर्ता सम्मेलन में कई ऐसे बड़े बड़े चेहरे हैं जिनको ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में पार्टी में शामिल किया गया। जिन लोगों के बारे में मैं आपको बताऊं, वो लोग कुछ RJD में थे, कुछ JDU पार्टी में वो अपना अपना काम कर रहे थे, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए, ओवैसी और उसके उम्मीदवार अख्तरुल ईमान को देखते हुए, मौजूदा हालत को देखते हुए उन लोगों ने RJD पार्टी और JDU पार्टियों को इस्तीफा दिया, उनको अलविदा कहा। और AIMIM पार्टी बोले तो ओवैसी की पार्टी में आने के बाद उन लोगों ने ओवैसी की हाथों को मजबूत करने का उन लोगों ने आज़्म इरादा कर लिया, आज़्म मुसम्मम कर लिया। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है, मैं आपको बताऊं, 2024 लोकसभा चुनाव का जो बिगुल है वो लगभग हर पार्टी की तरफ से फूंक दिया गया है। कहाँ MIM भी पीछे रहने वाले हैं। MIM भी किशनगंज जिले के अलग अलग जगह में, अलग अलग प्रखंड में MIM पार्टी के कार्यकर्ताओं को बुलाया जा रहा है। खुफिया तौर पर, एलानिया तौर पर दोनों तरीके से मीटिंगें की जा रही हैं। लोगों को MIM पार्टी की तरफ बुलाया जा रहा है, लोगों को MIM पार्टी में सदस्यता दिलाया जा रहा है। इस तरह के काम जोरों शोर के साथ किशनगंज जिले में चल रहा है। आप जानते होंगे 2019 लोकसभा चुनाव में अख्तरुल ईमान साहब ओवैसी के उम्मीदवार थे और उनको लगभग 3,05,000 से 7,000 वोट मिला था। हालांकि 2019 में उनको जीत हासिल नहीं हुई थी, लेकिन ये 3,05,000 से 7,000 वोट लाकर उन्होंने 2024 के लिए एक नींव रख दिया था। और अब जब 2024 आ चुका है, जब लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक चुका है, जब सभी पार्टियों की तरफ से जोरों शोर के साथ तैयारियां चल रही हैं, वहीं पर अख्तरुल ईमान भी अपनी पूरी ताकत के साथ, वो अपनी पूरी ताकत लोकसभा किशनगंज में वो झोंक चुके हैं। हालांकि 2024 लोकसभा चुनाव में लोग किस पार्टी को वोट करेंगे, लोग किस पार्टी के उम्मीदवार को चुनाव करेंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिस तरह से किशनगंज जिले का माहौल है, जिस तरह से किशनगंज जिले के लोगों का रुझान है, इंशाअल्लाह जब 2024 लोकसभा का चुनाव का नोटिफिकेशन होगा, फिर चुनाव प्रचार होगा, फिर जब वोट आने की बारी आएगी तो इंशाअल्लाह लोग MIM पार्टी को वोट करेंगे। ये मैं नहीं, ये लोगों का कहना है। बाकी अगर आप MIM पार्टी के चाहने वाले हैं, अगर आप भी किशनगंज जिले से हैं, तो आप भी अगर हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आप दिल में हाथ रखकर बताएं कि आप किस पार्टी के किस उम्मीदवार को वोट देने वाले हैं। दूसरी बात दोस्तों ये है, किशनगंज जिले के किशनगंज विधानसभा में आज फिर से नगर में वहां पर MIM पार्टी के कार्यकर्ता का सम्मेलन किया गया, जिस कार्यकर्ता सम्मेलन में तकरीबन सैकड़ों लोग वहां पर जमा हुए और सबों ने कसम खाया, सबों ने ओवैसी के हाथों को मजबूत करने का वादा किया, अहद लिया और फिर वहां से चल बसे। एक चीज अगर मैं आपको बताऊं, ओवैसी को लोग इस बार क्यों वोट करना चाहते हैं। अगर मुसलमानों की आवाज कोई नेता उठाता है, अगर कोई पार्टी मुसलमानों की आवाज को उठाने का काम करती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ MIM है और वो ओवैसी है। ये मैं नहीं, ये लोगों का कहना है।
वाकई में अगर आप मुसलमान हैं, अगर आप दलित समाज से हैं, अगर आप महादलित हैं, तो आप खुद जानते हैं कि ओवैसी मुसलमानों की आवाज़ को उठाते हैं या नहीं, ओवैसी मुसलमानों का हमदर्द वो है कि नहीं, वो जो दबे कुचले लोग हैं, जो अति पिछड़ा लोग हैं, जो दलित हैं, महादलित हैं, उनकी आवाज़ को ओवैसी पार्लियामेंट के अंदर उठाते हैं या नहीं, इस चीज़ को आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। जिस तरह से 2019 में कामयाबी नहीं मिली, उसकी अंदाज में 2024 में किशनगंज जिले से अख्तरुल इमान साहब चुनाव जीत रहे हैं, चुनाव जीतने जा रहे हैं। ये हमारा और हमारी टीम का समीकरण कह रहा है। अख्तरुल इमान साहब चुनावी रण में इसलिए ज़्यादा वो आगे निकल चुके हैं या आगे निकल रहे हैं, वर्तमान के जो मौजूदा डॉक्टर जावेद आज़ाद साहब हैं, कांग्रेस के सांसद हैं, इससे लोग नाराज़ हो चुके हैं, इससे लोग खफा हो चुके हैं, सिर्फ इस बात से कि वो चुनाव जीतने के बाद लोगों के पास उनका जो राबता होता है, लोगों के सुख दुख में जो हाजिर होने का, जाने का, पहुंचने का जो सिलसिला होता है, उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया था। और वो चीज़ अख्तरुल इमान के अंदर बखूबी है। वो हर शख्स जो दबे कुचले जो कौम के लोग हैं, जिनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो गैर मुस्लिम हो, इस तरह के मामलों में अख्तरुल इमान साहब जाकर पहुंचते हैं और बखूबी उसकी आवाज़ को उठाने का काम भी करते हैं। और जब चुनाव की बारी आएगी तो फिर लोग ऐसे नेता को वोट नहीं देंगे तो फिर किसको देंगे? क्या लोग ऐसे नेता को देंगे जो चुनाव जीतने के बाद अपने किए हुए वादा को भूल जाता है? क्या लोग ऐसे नेता को वोट देंगे जो चुनाव जीतने के बाद सिर्फ दिल्ली में रहता है, सिर्फ दिल्ली के उन महलों में रहता है और उस एयर कंडीशन के घरों में रहता है? क्या लोग ऐसे ही नेता को वोट देंगे? इस बार का जो समीकरण है, इस बार का जो माहौल है, खास करके किशनगंज जिले का दोस्तों, तो बदला बदला सा लग रहा है। इस बार लोग ये सोच रहे हैं, पिछले 2019 लोकसभा चुनाव में पूरा बिहार जब बीजेपी के खाते में चली गई थी, जब सभी सीटें चली गई थी, इकलौता किशनगंज जिला एक ऐसा जिला था जहां के लोगों ने समझदारी का जो है ये दिखाया था। समझदारी से यहाँ के लोगों ने एआईएमआईएम पार्टी को नकारा था उस समय और कांग्रेस पार्टी को वोट देकर जिताया था। लेकिन इस बार लोग कांग्रेस पार्टी को नकार रहे हैं और एमआईएम पार्टी को इंशाल्लाह इस बार लोग वोट करेंगे और करने के बारे में सोच रहे हैं। ये हमारा और हमारी टीम का ये जहां तक सर्वे की बात है तो हम आपको बता रहे हैं। बाकी ये खबर आपने सुना ही, आपको कैसा लगा और क्या लग रहा है आपको, अख्तरुल इमान साहब चुनाव जीतेंगे या नहीं? अगर जीतेंगे तो आप हाँ बताएं, अगर नहीं जीतेंगे तो फिर आप नहीं ज़रूर आप हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक जय हिंद, खुदा हाफिज़।